हेलो एवरीवन, माय नेम इज निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट एट फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो इस वीडियो में बात करूंगा कि जो DULB का रिजल्ट है जो 19 अक्टूबर को हुआ था इस बारी, वो कब रिलीज किया जाएगा, कब डिक्लेयर होगा रिजल्ट एनटी की तरफ से। क्योंकि जनरली क्या होता है कि 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 25 दिन के अंदर अंदर जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, अगर लास्ट ईयर ट्रेंड्स देखें तो इस साल भी उम्मीद है कि मतलब अब काफी 15-20 दिन ऑलरेडी 20 दिन मतलब ऑलमोस्ट होने को है। ठीक है, तो अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। अगर नहीं अभी तक आया है तो एनी डे, मतलब कभी भी, आज मैं मंडे को ये वीडियो बना रहा हूँ तो सैटरडे से पहले ये एनी हाउ रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये एक स्पेकुलेशन है और स्पेकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ है कि विथ लॉजिक है, ऐसा कि नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। उसके पीछे लॉजिक ये है कि सेशन जो है काफी लेट हो चुका ऑलरेडी। जो आप लोगों का सेशन स्टार्ट होगा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, तो वो काफी ऑलरेडी लेट जा चुका है। अगर अभी भी रिजल्ट 1-2 दिन में भी डिक्लेयर होता है तो भी जो सारा प्रोसेस है कंप्लीट होते होते ऑलमोस्ट आपका जो है 1 महीने का टाइम जाएगा, कट ऑफ, रिलीज, एडमिशन वगैरह वगैरह जो भी है, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब कुछ होते होते। तो मैं इस पर भी बात करूँ कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास मस्ट होना चाहिए। अगर अभी नहीं आप बनवा लो जल्दी से, ठीक है, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट आपको एट द सेम टाइम आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उस टाइम पे आपको परेशानी ना हो इसकी वजह से। क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको टाइम दिया जाता है सफिशिएंट नंबर ऑफ, जैसे आपका रिजल्ट अगर अवेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। जैसे कि मैं बता दूं सबसे पहले कि जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, अगर आप नॉन ड्यू स्टूडेंट्स हो, इट मीन्स कि जो ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए माइग्रेशन की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है कॉलेज टू कॉलेज। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, मीन्स कहीं आपका कोई और पंजाब यूनिवर्सिटी का है या कहीं भी BHU का है, तो उस केस में आपके पास माइग्रेशन होना जरूरी है। सेकंड, अगर आप किसी कास्ट मतलब आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो, EWS के हो या फिर OBC के हो या SC/ST के हो, तो उसका जो सर्टिफिकेट है लेटेस्ट वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम पे अगर आप पुराना भी सबमिट किए हो ना, तो पुराना वाला और जो अभी लेटेस्ट जो इस साल का वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो एट द सेम टाइम वो आपसे डिमांड करेंगे एडमिशन के टाइम पे, और उसकी वजह से आप परेशान हो, ये सही नहीं है। तो माइग्रेशन हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास मस्ट होना ही चाहिए, 12th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि किसी का रिजल्ट आया है, किसी का रिजल्ट नहीं आया होगा। ऐसा भी होता है कभी कभी कि किसी किसी का जो रिजल्ट होता है डिले होता है आने में। तो रिजल्ट, मार्कशीट आपके पास नहीं है फिर भी मतलब मार्कशीट तो होगा ना जो रिजल्ट आपने आया होगा। अगर नहीं तो अंडरटेकिंग दे सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रेजुएशन का, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, अगर कॉलेज एक सर्टिफिकेट देती है प्रोविजनल करके जिसमें लिखा होता है कि ये लड़का यहाँ से पास हुआ है, लड़की यहाँ से पास हुई है, तो उस केस में आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर यहाँ आपको एडमिशन लेना है तो। और अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया वेटेड, तो आपको टाइम दिया जाएगा अंडरटेकिंग देकर के आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन माइग्रेशन, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और ये 10th 12th क्लास का सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास एट द मोमेंट होना चाहिए। अगर नहीं है अभी भी तो आप जल्दी से जल्दी बनवा लो, आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आपके पास अभी भी जो है सर्टिफिकेट वगैरह के लिए आपके पास 15 दिन का कम से कम टाइम है। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि अगर इस हफ्ते अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो 1-2 दिन का टाइम होता है आप क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। आपको टाइम दे देता है कि अगर आपका क्वेश्चन में कुछ आपको लगता है कि ऑप्शन में गलत है या कुछ ऐसा गलत है, तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। उसके लिए 1-2 दिन का टाइम मिलता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके 5 या 7 दिन के बाद आपका क्वेश्चन जो वापिस से रीचेक होकर के आपको एक फाइनल रिजल्ट दिया जाता है NTA की तरफ से। और वो रिजल्ट जो होता है फाइनल स्कोर होता है आपके DULB का। ठीक है, और उसी बेसिस पे जो है कट ऑफ रिलीज किया जाता है। ये सब प्रोसेस होने के बाद ही कट ऑफ मतलब जो कट ऑफ रिलीज करता है DU। जो आपका फर्स्ट कट ऑफ आएगा, इतना प्रोसेस होने के बाद आएगा। इट मीन्स कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम होता है फर्स्ट कट ऑफ रिलीज होने तक। ठीक है, तो इस बीच में आप डॉक्यूमेंट अपना मतलब रेडी रखो। और मिनिमम जो कट ऑफ है वो 3 कट ऑफ रिलीज किया जाता है। ठीक है, 3 कट ऑफ रिलीज, और डिपेंडिंग ऑन द कि जैसे वैकेंसी अगर मतलब अभी फिल नहीं हुआ है ठीक से या कुछ बाकी है, तो 4th कट ऑफ या 5th कट ऑफ वो उस तरीके से रिलीज किया जाता है। लेकिन 3 कट ऑफ तो निकलता ही है अभी तक देखा जाए तो इस तरीके से जो आपका मतलब पूरा प्रोसेस है होने में टाइम लगेगा। और ये मतलब आपका जो सेशन स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट लगा लो कि दिसंबर 2nd वीक से ही स्टार्ट होगा, कम से कम मैं बता रहा हूँ। उससे पहले नहीं होगा, उसके बाद कितना भी एक्सटेंड हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले नहीं होगा। क्योंकि हर जैसे एक फर्स्ट कट ऑफ रिलीज होता है उसके 3 दिन तक का टाइम होता है एडमिशन लेने के लिए। तो 3 कट ऑफ, इट मीन्स कि 10 दिन का, रफली 10 दिन लगा लो, 10 दिन का टाइम होता है, एडमिशन प्रोसेस चलेगा।
फिर डॉक्यूमेंटेशन, तो दिसंबर का सेकेंड वीक आप चला ही जाएगा उसमें। तो इस तरीके से क्या है कि सारा प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स का आपको बता दिया, आपको रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा ये बता दिया, कट ऑफ किस तरीके से रिलीज किया जाता है ये भी आपको बता दिया, और कट ऑफ कितना जाएगा एक्सपेक्टेड, ये मैं वीडियो बनाया हूँ, उस पर मतलब बताया हूँ, एक आइडिया है ओवरऑल, उसको आप देख सकते हो। और कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, नाइस डे।